हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया क्या, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उन सब के डायग्राम्स। मिरर हमने मिरर फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लिया है, उसके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या, लेंसेज को, स्फेरिकल लेंसेज को। तो चलिए देखिए, लेंसेज भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हमने मिरर पढ़े थे दो टाइप के, कनकेव और कन्वेक्स। सिमिलरली कनकेव और कन्वेक्स दो तरह के आपके लेंसेज होते हैं। देखो लेंसेज कैसे होते हैं, ये शेप होती है, जो थिन फ्रॉम एजेस हो, एजेस से पतला और मिडल से थिक हो, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। दूसरी तरफ देखो कनकेव है, एजेस से थिक है और मिडल से क्या है, थिन है। तो जो थिन फ्रॉम द मिडल होगा उसको क्या बोलेंगे, कनकेव लेंस। ठीक है, ये ओ क्या होता है, ओ हमारे पास है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये दो तरह के लेंस हैं, कनकेव और कन्वेक्स। सिमिलर जैसे हमने मिरर में पढ़े थे, सारी इमेज फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी। सिमिलरली हम कनकेव लेंस में भी और कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव दोनों में सारी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहां पर जो काम आपका कनकेव मिरर कर रहा था ना, सिमिलरली यहाँ पर आपका कन्वेक्स लेंस करेगा। वहां कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग। कैसा था, कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर क्या था, कन्वर्जिंग। तो लेंस में कौन सा होगा, कन्वेक्स, उल्टा होता है, कन्वेक्स लेंस। मिरर में कनकेव और लेंस में कन्वेक्स उल्टे होते हैं, ये क्या होते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग था ना, तो यहां पर कनकेव लेंस आ जाएगा, कनकेव लेंस। कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग। चलिए अब देखते हैं इसका डायग्राम, देखते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी कनकेव मिरर के डायग्राम्स बन रहे थे ना, सेम बिल्कुल उसी तरह कन्वेक्स के बनेंगे यहाँ पर लेंस में। लेंस में किसके बनेंगे, कन्वेक्स के। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस थी मिरर में, यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अभी मैंने आपको बताया था मिडिल पॉइंट ओ, ओ होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद देखो दो कर्व सरफेस हमारे पास, कौन सा, एक तो ये वाला, ये, इसके फोकस यहाँ बनेंगे F1। इसके फोकस को हमने नाम दिया F1। यहाँ पर देखो आप, इसको बोलेंगे 2F1। जो यहाँ पर मिरर में जो सी कर्वेचर था ना, यहाँ पर कर्वेचर का बस क्या नाम दे दिया है, 2F1। अगर अब यहाँ से सेंटर लोगे और उसको सर्कल ड्रॉ करोगे तो पूरा सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, इस सी को हमने नाम दे दिया 2F1। पैरेलल रेज जहां पर आके मीट करेंगी वो फोकस है F1। सी जो कर्वेचर का काम कर रहा था मिरर के अंदर, लेंस में कौन काम करेगा, 2F1। ठीक है, अगर यहाँ से लेके हम इस सर्कल को ड्रॉ करें तो ये इसका सेंटर सेंटर हो जाएगा, इसको नाम दिया हमने 2F1। ठीक है, अब देखो ये भी तो एक कर्व सरफेस है, ये वाला, इसके फोकस कहाँ बनेंगे, यहाँ। यहाँ F1 है तो यहाँ पर F2। ठीक है, F2 और आगे क्या हो जाएगा, 2F2। ये इसका हो जाएगा। अगर मैं यहाँ को सेंटर मानूं और सर्कल पूरा ड्रॉ करूं तो ये इसका सेंटर हो जाएगा, इसको हमने नाम दिया है 2F2। पता चल गया, फोकस कौन सा होगा, F1 और F2। इस कर्व सरफेस के लिए ये वाला, इसके लिए ये वाला। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी, चलो लिखो, टॉपिक का नाम डालो पहले, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मिरर में भी पढ़े थे ना। देखो लेंस बना लो, किसके पढ़ रहे हैं, कन्वेक्स लेंस के। अब देखो कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, क्या हो रहा था, कोई भी, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहीं पर है, कोई भी रे ऑफ लाइट आई लेंस से पास करके, देखो यहाँ मिड तक दिखाना है आपको, यहां तक पास करके वो हमेशा कहां से पास करेगी, कहां से जाती थी, देखो मिरर में कहां जाती थी, ये देखो फोकस था और ये सी था। अगर रे ऑफ लाइट जा रही है हमेशा फोकस से, कहां से पास करेगी, फोकस से। यहाँ पर भी यही होगा, लेकिन ये मिरर क्या करता था, रिफ्लेक्ट। क्या करता था, रिफ्लेक्ट। लेकिन लेंस तो पास कर देगा ना, लेंस पास कर देगा, बस इतना ही फर्क है। ये इस वाले फोकस से जाएगी। आया समझ में, मिरर हमेशा रिफ्लेक्ट करता था, इसीलिए ये वाला फोकस इधर से पास हो गई थी, रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन ये रिफ्लेक्ट तो करता नहीं लेंस, लेंस तो पास होने देता ना रेज ऑफ लाइट को, कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा वो हमें देखना होता है। अब देखो
पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, फोकस से पास। पैरेलल रे ऑफ लाइट आई कहां से? फोकस से। दूसरी दूसरी रेज देखो आप। सेकंड, जब भी ऑप्टिकल सेंटर, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो वो अनडेविएटेड जाएगी। क्या? अनडेविएटेड। या उसको दो डायग्राम्स बना लो या एक में बना लो, बस आपको ये पता होना चाहिए कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है वो फोकस से पास करेगी। दूसरी, कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो अनडेविएटेड जाएगी, यानी जैसी आई है वैसी निकल जाएगी। आया समझ में? दो ही आपको रे ध्यान रखनी है बस, इसी से आपके सारे डायग्राम्स बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब लिखो इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस, कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं ना, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही जैसे कि हमने कनकेव मिरर में 6 केसेस पढ़े थे, यहाँ पर भी क्या होंगे? 6 केसेस होंगे। यहाँ देखो, फर्स्ट पहले लेंस ड्रॉ कर लो। लेंस ड्रॉ कर लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, ये 2f1। अब देखो यहाँ पर क्या? f2 और 2f2। अब देखो जैसे हमने f का और c का डिस्टेंस सेम रखा था, सेम यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से f1 और f1 टू f1 ये दोनों बराबर होंगे। ये 5 है तो ये भी 5, टोटल कितना हो जाएगा? 10। जैसे हमने फोकस का और c तक का डिस्टेंस लिया था, दोनों था r इज इक्वल टू 2f था ना, यहाँ पर भी सेम वही चीज है, ये दोनों डिस्टेंस आपको सेम रखने हैं। तो चलो, वहां पे सबसे पहले क्या किया था? बियॉन्ड c रखा था, यहाँ पर क्या है? 2f1, तो क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f1, क्या डालोगे? ऑब्जेक्ट is placed beyond 2f1, beyond 2f1, फर्स्ट केस डालो आप ये। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां रख दी मैंने, यहां रख दी। अब देखो पैरेलल रेज ऑफ लाइट निकालो, बताओ क्या बताया था? पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे कहां से पास करेंगी? फोकस से। फोकस से पास करवा दो, फोकस से। दूसरी, कहां से बोला था? ऑप्टिकल सेंटर। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगे वो क्या होंगी? अनडेविएटेड जाएंगे ऐसे। सपोज इस पॉइंट पे मिल गई, देखो ये डिस्टेंस ये आपको सेम लेने, ये वाला और ये बराबर, तब आपके सारे डायग्राम सही बनेंगे। ठीक है, अब देखो कहा, अब देखो कहां बनी इमेज? कैसी बनी? उल्टी। उल्टी इमेज कैसी होती है? कैसी होती है? रियल। तो लिखो इमेज कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। वहां पर भी यही था, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2f1 कहां बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पर कितनी बनी? एफ और, अगर इसको सी बोले तो f1 f2 और 2f2 के बीच में, सेम वही चल रहा है। इधर देखो दूसरा रियल इन्वर्टेड होगी, पोजीशन कहां बनी है? देखो बिटवीन f2 एंड 2f2। तीसरी बात साइज बताओ, ये देखो इतना और ये कितना, छोटा दिख रहा है आपको, तो साइज क्या लिखोगे? डिमिनिस्ड। लिखो डिमिनिस्ड। आया समझ में? कुछ भी नहीं किया, ऑब्जेक्ट जहां रखी है वहां से दो रेज निकालनी है आपको। पहले निकालोगे पैरेलल, जो पैरेलल निकालोगे वो फोकस से पास होगी आपकी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से निकाली, जहां पर भी मीट करगी वहीं आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सेकंड, अब मैंने क्या किया था? मिरर में भी किया था, बियॉन्ड सी, फिर सी पर आ गए, बियॉन्ड 2f1, अब f2f1 पर आ गए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्लेस्ड एट 2f1। अब देखो 2f1 पे अगर हम इमेज रखे दो, ऑब्जेक्ट रखे दो, कहां बनेगी? देखो ड्रॉ करो, ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, f2 2f2। आ गया समझ में? अब देखो कहां बोली मैंने आपको? 2f1 पे। ठीक है, क्या करूं बताओ? पैरेलल रे ऑफ लाइट आई कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक है, फोकस से पास करेगी। दूसरी क्या बताया था? ऑप्टिकल सेंटर से करवाओ, ऑप्टिकल सेंटर से करवाओ, कहां से पास करेगी? सीधी करो इसको, सीधी नहीं है, देखो सीधी बना दो इसको। ठीक है, आप स्केल से सीधी ड्रॉ करना। ठीक है,
एरो दिखाना जहां से जा रही है, जहां जा रही है, स्केल लेके बिल्कुल आपके एग्जैक्ट बनेगी। देखो कहाँ बन रही है, दिख रही है आपको 2f1 पे, तो यहाँ पर कितने पे आ गई, 2f2 पे। वहां पर भी क्या था, सी पे थी तो सी पे बन गई थी। ऐसा ही था ना मिरर में भी, सी का नाम हमने यहाँ पे 2f1 दे दिया, 2f1 पे तो कहाँ बनी, 2f2, अपोजिट साइड, बस इतना ही फर्क है। वहां पे सेम साइड में बन रही थी, यहाँ पर अपोजिट साइड बन रही है। दोबारा देख लो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 रखा, एक एक रे ऑफ लाइट आई फोकस से, पैरेलल जो भी आती है फोकस से पास होती है, दूसरी जो भी ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो अनडेविएटेड जाती है, जहां पर भी मीट हुआ वहीं इमेज बन गई। साइज देखोगे डिमिनिश, रियल और इन्वर्टेड, एक्चुअल में लाइन मीट कर रही है तो कैसी थी, रियल, रियल इमेज हमेशा कैसे होती है, इन्वर्टेड, ये आपने देख भी लिया। दूसरा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस है 2f1, जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर प्लेस दो तो क्या हुआ, पैरेलल रे ऑफ लाइट गई फोकस से पास करवा दी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जहां पर मीट करेंगे, कहां पर, 2f2 पे, तो यहाँ क्या करोगे आप, इमेज ड्रॉ करोगे। रियल इन्वर्टेड है, सेम साइज है, क्या लिखोगे बताओ, रियल और इन्वर्टेड तो है ही, रियल एंड इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज। उसके बाद क्या है, एट 2f2, कहां बनी, एट 2f2, सी पर थी तो सी पर बन गई, 2f1 पर है तो 2f2 पर बन जाएगी, बस ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या करोगे बताओ, कहां रखोगे ऑब्जेक्ट को, अब 2f1 से आगे लेके आओ, बिटवीन टू, बोलो जल्दी, 2f1 एंड फोकस, हाँ चलो बनाओ। थर्ड केस क्या जाएगा, when object is placed between 2f1 and f1, ठीक है, बनाओ चलो। ये ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2f, f2, 2f2, ठीक है। अब मैंने क्या किया देखो, थोड़ा अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आप बराबर रखो, आप तो स्केल से मेजर करोगे ना तो आपको बिल्कुल ठीक बनेगा। इधर देखो, चलो क्या किया हमने, कहाँ रखनी है, 2f1 और f1 के बीच में, पहले बियॉन्ड सी था, 2f1 पर, सॉरी बियॉन्ड 2f1 था, 2f1 पर ले आए, अब इससे आगे 2f1 और फोकस के बीच, ये देखो। अब देखो आप, पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, अब आप बताओ कहां से पास करेगी, बताओ, फोकस से, ये देखो फोकस से पास करवाएं, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट निकालो, कहां से निकालोगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ कहीं मिलेगी, देखो ठीक है, यहाँ मिलेगी, ये आप स्केल से सीधी ड्रॉ कर लेना, देखो कहाँ बनेगी, 2f2 से दूर, ठीक है। देखो बिटवीन 2f1 और f1 थी तो कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f2। देखो जब हमने बियॉन्ड सी का केस पढ़ा था मिरर के केस में, बियॉन्ड सी था तो सी और एफ के बीच में बनी थी, जब सी और एफ का केस था तो बियॉन्ड सी बनी थी, यहाँ पर भी वही है, बियॉन्ड 2f1 था तो कहाँ बनी थी, f2 और 2f2 के बीच में। अब बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में तो बियॉन्ड 2f2, आया समझ में, अपोजिट दोनों एक दूसरे के। अब देखो क्या क्या लिखोगे, कहाँ बनी इमेज, बियॉन्ड 2f2, रियल और इन्वर्टेड नेचर है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में क्या बताओ, बियॉन्ड, साइज बताओ ना, बड़ा है छोटा, देखो यहाँ पर इमेज कैसी है, यहाँ देखो बड़ा, तो क्या लिखोगे, मैग्नीफाइड। कुछ भी नहीं है, जिसको मिरर वाले आते हैं ना वो बिल्कुल सेम है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस सेम केसेस है, बट ये आपको पता होना चाहिए, मिरर रिफ्लेक्ट करता है और लेंस पास करता है, इसलिए दूसरे से बनता है, ठीक है। अब देखो हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखो, अब बताओ कहाँ आ जाऊं मैं, फोकस पे, कहाँ हो गए, फोकस, एट 2f1, when object, sorry focus, when object is placed at focus, ये देखो ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, f1, 2f1, f2, 2f2। अब देखो कहाँ रखनी है हमें, फोकस पर। अब बताओ क्या करना है, दो रेज ऑफ लाइट निकाल दो, कहाँ से, पहले गई लेंस से पास करी पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास करिए, हमेशा फोकस से,
ठीक है, जो पैरेलल गई वो फोकस है। अब देखो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ये देखो ये पैरेलल जा रही है, तो वहां पर भी क्या था, जब पैरेलल फोकस पे थी तो पैरेलल चली गई थी। कहाँ मिलती है अगर फोकस पे होती तो, अगर हम मानते हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाती है तो वो कहीं नहीं मिलती, हम मान के चलते हैं वो इनफाइनाइट पे मिलती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे, इमेज एट इन्फिनिटी। मिरर के केस में यही था, जब फोकस पे तो इनफाइनाइट पे बनी थी, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद बताओ साइज, बताओ आप मुझे कितना हाईली मैग्नीफाइड, क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। आ गया समझ में। अब देखो हम ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं, अभी देखो कहाँ रखोगे, F1 और O के बीच में, ये वाला आ गया समझ में, नोट करो जल्दी। नेक्स्ट देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन किसमें, F1 एंड O, F1 एंड O, जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगी F1 और O के बीच में। अब देखो क्या बनाओगे, देखो ये F1 टू F1, F2 और टू F2। ठीक है, अब देखो कहाँ पर रखो, यहाँ पर। बताओ अब मुझे क्या किया, एक रे ऑफ लाइट निकाली पैरेलल, पैरेलल कहाँ से पास होगी बताओ, फोकस से, हाँ फोकस से। सीखने लगे अब तो आप लोग भी, ठीक है ना, बना दोगे ना तो खुद ही। नेक्स्ट देखो कहाँ से पास करवाऊं, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। चलो बताओ कहाँ मीट करेंगी, बोलो क्या दिख रही है, बोलो। हाँ डाइवर्जिंग, बिल्कुल सही, डाइवर्जिंग दिख रही है आपको। क्या डाइवर्ज रेज कहीं मिलती है, नहीं मिलती। जो एक्चुअल में मीट नहीं करते उसको हम वर्चुअल में मिलाते हैं। देखो इधर देखो, इन रेज ऑफ लाइट को पीछे ले जाओ, इनको बैक करो, कहाँ तक इमेज बनेगी, देखो ये देखो। ठीक है, कहाँ बनी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड, कहाँ बनी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड। साइज कैसा है इसका, मैग्नीफाइड, कैसा है, मैग्नीफाइड। क्या रियल इन्वर्टेड है, क्या एक्चुअल में मीट करी दोनों लाइन, नहीं करी ना। जो भी एक्चुअल में मीट ना करे वर्चुअल, वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्ट यानी सीधी। ये वर्चुअल सीधी दिख रही है आपको, तो लिखो तीनों पॉइंट, क्या लिखोगे, इमेज कहाँ बनी है, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड। साइज बताओ मुझे, बड़ा दिख रहा है आपको, दिख नहीं रहा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। उसके बाद क्या लिखोगे बताओ, साइज हो गया मैग्नीफाइड। नेचर बताओ क्या है, रियल है या वर्चुअल है, हाँ वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरे साथ रह रहे के सीख गया आप लोग भी हैं, आ गया ना समझ में, बना लोगे। मिरर का आ गया ना जिसको, ये तो बिल्कुल चुटकियों का खेल है, कुछ भी नहीं है उसके लिए तो ये। ठीक है, वही सेम केसेस चलेंगे। अब देखो ये हो गए, कितने केस हो गए हमारे, 5 हो गया आई थिंक। हाँ अब लास्ट केस रह गया, क्या बताओ, अब तो आप खुद ही बता दोगे क्या है, इन्फिनिटी से। हाँ इन्फिनिटी से आएंगे तो कहाँ, ये तो आप बताने की जरूरत ही नहीं मुझे, इन्फिनिटी से आने की तो बताने की जरूरत ही नहीं है, कर लो ही खुद। बताओ लास्ट केस, बताओ जल्दी, इंक डाल रही हो तब तक आप बताओ क्या, जब इन्फिनिटी पे होगा तो क्या बनेगा बताओ, करो खुद से ड्रॉ। कहाँ मिलती है इन्फिनिटी से आने वाली रेज, फोकस से मिलती है ना। देखो F1 टू F2 टू F2, ऑप्टिकल सेंटर। देखो जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है जिस भी पॉइंट पर मिलती है वो फोकस, उसे फोकस बोलते हैं। अब देखो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, फोकस में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, फोकस, बस जैसे उसमें था। क्या हुआ, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, कहाँ मिलेंगी, फोकस पे, और साइज कैसा होगा, छोटा। देखो हम क्या करे थे, अब देखो बियॉन्ड 2F1 था, फिर कितनी साइज थी, छोटी, एट 2F1 आ गए तो सेम साइज, जैसे ही 2F1 से आगे आ गए तो
थोड़ी मैग्नीफाइड। जैसे ही फोकस पे आ गया तो बड़ी इमेज बड़ी बनती जा रही थी। अगर मैं उल्टा देखूं, पीछे जाती जाऊं, तो यहाँ पर आते हुए छोटी, तो इतनी दूर अगर मैं इनफाइनाइट पे चल जाऊं तो कैसे बनेगी, बहुत छोटी। कैसे बनेगी, बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश। तो इसका मतलब जब भी इन्फिनिटी पे तो फोकस पे तो मिलेंगी, लेकिन हाईली डिमिनिश यानी बहुत ही छोटी पॉइंट साइज इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश, ठीक है। पॉइंट साइज, इसको पॉइंट पॉइंट साइज जरूर लिखना, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज है। तो बर्निंग कहाँ पे है, फोकस पे, तो लिखो इमेज एट F2। आप बताओ मुझे, रियल इन्वर्टेड तो है क्योंकि एक्चुअल में तो मीट करी गई है, तो रियल और इन्वर्टेड। ये थे सारे के सारे 6 केसेस, किसके, कन्वेक्स लेंस के। किसके पढ़े हमने, कन्वेक्स लेंस। देखो क्या था, पहले ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, जब भी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट 2F1 है तो कहां बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में। उल्टा, जब 2F1 और F1 के बीच में थी तो कहां बनेगी, बियॉन्ड, फोकस उधर 2 है ना, सॉरी 2F2, तो बियॉन्ड 2F2। ये उल्टे हैं। उसके बाद मिरर में क्या था, सी पे थी तो सी पे बनी, यहाँ भी क्या 2F1 पे तो 2F2 पे बनेगी। फिर क्या था, F1 और ये तो मैंने बताई दी, तो उल्टा है, बियॉन्ड का और यहाँ पे बीच में। अब फोकस पे तो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हाईली मैग्नीफाइड इमेज है। अगर फोकस से आगे ले जाओगे तो क्या होगा, वहां पर भी क्या था, जब एफ और पी बीच में थी, यहाँ भी F1 और O के बीच में, तो क्या था, उसी साइड बनी थी, ठीक है। कैसी, मैग्नीफाइड, वर्चुअल और डायरेक्ट, बस एक ही केस है ये। मिरर में F और P के बीच में, लेंस के अंदर F1 और O के बीच में, बस एक ही केस है जहां पर हमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी सब केसेस में क्या मिलती है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम्स बनाना, इनकी प्रैक्टिस करना, और जो नहीं बने मुझे आपके आपके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम कनकेव के पढ़ेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, लेंस फॉर्मिंग के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।